नमस्कार। जब देश में अंग्रेजी का बोलबाला था, गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए थे, उर्दू जो है यहाँ की भाषा थी, उस समय हिंदी साहित्य जब पनप रहा था, तब हिंदी साहित्य को रास्ता दिया था हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने। उसके साथ अन्याय क्यों? 1 मई 1910 से लेकर आज तक लगातार ये करता रहा संघर्ष। इसे पुष्पित और पल्लवित करने के लिए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के विशेष योगदान इसमें रहे, फिर भी इसकी मान्यता अब तक क्यों नहीं? मदन मोहन मालवीय, बाबू श्याम सुंदर दास और माखनलाल चतुर्वेदी की दी हुई डिग्रियों पर प्रश्न चिन्ह क्यों? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने प्रारंभ किया आयुर्वेद रत्न की डिग्री, इसने देना शुरू किया शिक्षा विशारद की डिग्री, इसने लॉ की डिग्री देनी प्रारंभ की, इसने वो सारी जो हैं अपने यहाँ वो कोर्स को समाहित किया जिनकी आवश्यकता थी, तब जबकि इस देश में हिंदी के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे थे और कोई सटीक और सही मार्गदर्शन नहीं था, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। फिर भी हिंदी के साथ या हिंदी साहित्य सम्मेलन के साथ या राष्ट्रभाषा महाविद्यालय के साथ या यूं कहिए कि प्रयाग विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय प्रयाग के साथ ऐसा अन्याय क्यों, इसकी मान्यता क्यों नहीं? आज हम आपको बताएंगे उन नामों को जिन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के इन डिग्रियों को, इन योग्यताओं को लोगों को दिया है और इसे संवारा है, संजोया है। आप सुनिए उसको, लेकिन इसके पहले हम आपसे बता दें कि इसके विशालतम रूप को देखते हुए इसकी शाखाएं विदेशों में भी पुष्पित पल्लवित हुई हिंदी को सीखने के लिए। हम आपको कुछ नाम बता रहे हैं जिन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की डिग्री प्रदान की है। ध्यान से सुनिएगा इन नामों को। पहला नाम बता रहे हैं, शिमला में दिया गया था 1938 में, मोहनदास करमचंद गांधी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को, डॉक्टर श्याम सुंदर दास को, माफ कीजिए श्याम सुंदर दास जी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। हम कुछ ही नामों को गिना रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है। राजेंद्र प्रसाद जी को, संपूर्णानंद जी को, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, वियोगी हरि जी को, महादेव वर्मा जी को, श्री राहुल संकीर्तन जी को, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को, सुमित्रानंद पंत जी को, गोपीनाथ कविराज जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, आचार्य विनोबा भावे को, डॉक्टर हरविंदर साहब बच्चन को, सच्चिदानंद हिरण बादशाह अज्ञे को। अब मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, अब मुझे पढ़ने में कष्ट हो रहा है। क्या ये डिग्रियां बेकार हैं? क्या ये बेकार में दी गई हैं? क्या इन डिग्रियों का महत्व नहीं है? क्या इन्हें जो है सरकार को कभी आज़ादी के बाद भान ही नहीं आया कि इतने महत्वपूर्ण डिग्रियां जो हमें खुद ही हमारे लोग प्राप्त किए हैं, इन डिग्रियों का सम्मान किया जाए? और इतना ही नहीं, हजारों लाखों की संख्या में छात्र हैं जिन्होंने यहाँ से डिग्री प्राप्त की इस उम्मीद में कि देश आज़ाद हो रहा है तो हमें यह जो है इसका सही मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन के बाद इसे भेज देगा कोर्ट में, और ये कोर्ट में लड़ते रहे, लड़ते रहे, उम्र बीत गया, समय बीत गया। हमारा अनुरोध है, हम सबसे है, आपसे, जनता से सबसे अनुरोध है कि इसे एक बार संज्ञान में लें, देखें कि क्या है। कितनी बड़ी बात है कि हम जहां बोल रहे हैं, जहां से बोल रहे हैं, बरहज में महात्मा गांधी आए, उन्होंने सिंहासन तिवारी कांत जी को बुलाया और बुला करके राष्ट्रभाषा महाविद्यालय खोलने के लिए उन्होंने जो है कहा, और यहाँ खोला गया। यहाँ भी लोग पढ़ने आए, यहाँ भी नाम गिनाएंगे तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि कौन कौन कैसे कैसे लोग पढ़ने आए हैं। कम से कम इन डिग्रियों का सम्मान तो किया जाए। आपको बता दें कि इलाहाबाद में इसका अपना कार्यालय है, इसके नाम से हिंदी साहित्य सम्मेलन चौराहा जाना जाता है।
इसके नाम से अलग हॉस्टल है, इसके नाम से अलग धर्मशाला है, इसके नाम से जो है मेस है, इसके नाम से संग्रहालय है, इसके नाम से पुस्तकों का अलग प्रकाशन है। ये सारी सुविधाएँ इसके पास हैं। इसका अपना जो है एक व्यवस्था है जिसके तहत ये पेपरों को का भेजना, संचालन करना, कापियों को चेक करना, परिणाम देना, ये लंबी 100 सालों से अधिक हो गया यह इसको संघर्ष करते हुए, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं है। हम आज ये समाचार आपको इसलिए बता रहे हैं कि शायद आज़ादी के बाद एक लंबे समय तक इस देश में ऐसा शासन रहा है जिसने कभी भी गंभीरता से इसको नहीं लिया, लेकिन अब जो हैं वह निश्चित रूप से हमारे हिंदी भाषा के प्रेमी हैं, हमारी मातृभाषा के प्रेमी लोग हैं, यह ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और हमारे हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करने वाले इन महान संस्थाओं को और इस संस्थाओं में कार्य करने वाले और जुड़ने वाले महान लोगों को, जिसमें निराला जी भी जैसे व्यक्तित्व थे, इन सभी को वह सम्मान देंगे, इन्हें मान्यता प्रदान करेंगे। यदि इन्हें मान्यता मिल गया तो आप विश्वास रखें कम से कम लाखों लोगों की डिग्रियां जो हैं वह काम की बन। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इस समाचार को प्रस्तुत करने का एकमात्र आशय है कि हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के सम्मान के लिए राष्ट्रभाषा महाविद्यालय हिंदी साहित्य सम्मेलन को अवश्य मान्यता प्रदान करें। इस उम्मीद में संपदा न्यूज़